प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज की क्लास बहुत आसान सी क्लास होगी, छोटी सी क्लास होगी उन व्यूवर्स के लिए, उन लर्नर्स के लिए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बट सीख नहीं पाते। पता है क्यों नहीं सीख पाते? मेरे बहुत साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जैसे ही वो अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो सभी लोग यही एडवाइस करते हैं कि भैया पहले टेंस सीखो, और वो टेंस सीखना शुरू कर देते हैं। अब टेंस कुल 12 है, उनमें से सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत होती है और वहीं पे सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उस टेंस का स्ट्रक्चर ही बहुत अजीब है। कहीं V1 आएगी, कहीं V1 में SES लगेगा, कहीं हेल्पिंग वर्ब डू आएगी, कहीं डज आएगी, तो वो बेचारा नया लर्नर है ना, वो घूम जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे आसान लेकिन सबसे काम के टेंस की। हाँ, ये सबसे आसान भी है और सबसे काम का भी है। पता है क्यों? क्योंकि यदि आप सुबह से शाम तक बोले जाने वाले सेंटेंस का एनालिसिस करो, उन पे गौर करो ना, तो ज्यादातर सेंटेंस पास्ट के ही होते हैं। अच्छा, पास्ट के क्यों होते हैं? अरे सिंपल सी बात है यार, जो टाइम है ना वो 3 तरह का होता है। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल बीता हुआ, फ्यूचर यानी भविष्यकाल जो भी आया नहीं है। अब एक बात बताओ, इनमें से जो 3 समय है हम सबसे ज्यादा किसके साथ रहे? पास्ट के साथ रहे। पता है क्यों रहे? प्रेजेंट तो चल रहा है जिसका जिक्र नहीं होता। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, तो प्रेजेंट में कोई क्या कर रहा है? आंखों से साफ साफ दिख रहा है, तो उसका जिक्र नहीं किया जाता। फ्यूचर में हम सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो प्लानिंग की बातें कभी कभार होती है। तो ज्यादातर जिस समय को हमने साक्षात किया, जिसके हम विटनेस रहे ना, वो पास्ट था। तो जब भी 2 व्यक्ति मिले, जैसे हम यार दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो बहुत दिन बाद मिलते हैं या 7 दिन मिले, 1 महीने बाद मिले, तो शुरुआत में तो और यार क्या हाल है, बढ़िया है, हाय हेलो होगी, थोड़ी प्रेजेंट की बात होगी कि आजकल क्या कर रहे हो। लेकिन उसके बाद जो पिछले 8-7 दिन में हुआ, जो 1 महीने में हुआ ना, वो पूरा का पूरा जो जिक्र है वो सब पास्ट में होगा कि यार पिछले महीने में वहां गया था, मैंने ये किया था, मैंने एक दुकान खोली थी, ये हुआ था, ये हुआ था, तो सब कुछ पास्ट में होता है। ये तो लॉजिकल एक मतलब अपनी स्पोकन की बात हो गई, बातचीत की बात हो गई। अब आ जाए स्टडी मटेरियल पे। जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए सबसे बेनिफिशियल है ये टेंस। पता है क्यों? क्योंकि उनके जो जितने भी चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स है, जो पार्ट है ना, उनमें ज़्यादा स्टोरी होती है, मतलब पास्ट होता है, और क्वेश्चन भी पेपर में पास्ट में आएगा, आंसर भी पास्ट में ही देना होता है। इस दुनिया की जितनी भी कहानियां है ना, नोवेल से उपन्यास है, सब के सब पास्ट में है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो जितनी भी घटनाएं पढ़ते हो आप, वहां एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, सब पास्ट में होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर 3 टेंस के सेंटेंस को देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो लगभग ये बेचारा अकेला 70% सेंटेंस को कवर करता है। तो क्यों ना पहले इस पे हमला किया जाए, पहले इसी को समझ लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यार, ये सबसे आसान है, इसका स्ट्रक्चर सबसे सरल है, सबसे सिंपल है। अभी जब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा ना, तो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने काफी लंबी बातें कर दी, ये बातें आपके दिमाग में डालना जरूरी था। ये सबसे आसान टेंस है जो चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये तब होता है जब किसी सेंटेंस के अंत इस तरह से हो, जैसे खाया था या खाया। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, आप यही बोल सकते हो कि मैंने कोई चीज खाई थी या सिर्फ खाई। अगर सिर्फ खाया पे भी रुक गया, जैसे देखो, मैंने कल 1 सेब खाया था, या फिर मैंने कल 1 सेब खाया, कोई भी अंतर नहीं है। आप था थी थे बोलो ना बोलो, मैं कल दिल्ली गया था या मैं कल दिल्ली गया, एक ही बात है। यानी जो एक्शन है, जो काम है, जो क्रिया है, वो पास्ट में हो, वो भूतकाल में हो, वो आज ना हो, आज से पहले कभी भी हो, वो पास्ट टेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर में हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जब भी कोई सेंटेंस का अंत इस तरह से हो। अब जैसे ये है खाया था, तो देखिए यहां पे आप सिंपल लगा दो एट। भाई ईट है ना, ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अब आपको पता है किसी वर्ब की ऐसे 3 फॉर्म होती है, वैसे 5 होती हैं, ठीक है। चौथी फॉर्म ING फॉर्म होती है, और 5th फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है SES वाली, लेकिन उसका जिक्र नहीं करना। तो किसी भी वर्ब की जो सेकंड वाली फॉर्म है ना, वो इस टेंस में लगती है। अब एट खाया था, अच्छा, इसको मैंने सबसे आसान टेंस क्यों बोला पता है? वो इसलिए बोला, इसमें सब्जेक्ट का कोई चक्कर है ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ो आप, ही सीट नेम के साथ V1 में SES आएगा, I will you के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी 2 हैं, डू है, डज है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही सीट के साथ हैज आएगा, I will you के साथ हैव आएगा। इस टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ आपको V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब खाया था या खाया, ये तो एक ही बात होगी। चलो, अब किसने खाया था? वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लिख दो। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सभी के साथ V2 आती है। बहुत आसान चीज। तो एट। अब देखिए, जस्ट नहीं खाया था या नहीं खाया,
तो क्या कर दो, फिर यहाँ पे आप लगा दो डिड नॉट ईट। बस ये ध्यान रखना है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो डिड है और वो नेगेटिव सेंटेंस में काम में आएगी। यानी अगर सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना है तो आप ऐसे नहीं कह सकते एट नॉट नहीं खाया था, गलत, हेल्पिंग वर्ब लगाओ डिड। अब डिड के साथ V1 आती है, बस छोटी सी बात है यार, डिड नॉट ईट। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। अच्छा, कब खाया था प्रश्न पूछ ले तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है। तो पहले मैं एक सब्जेक्ट ले लेता हूं, जैसे माना मैंने यहां पे लिखा कि राम ने, सॉरी पेन चेंज कर लेता हूं, ये तो हटाओ इधर से, V2 तो रहेगा ही। जैसे यहां पे राम ने खाया था, चलो ये रहने दो, खाया था कुछ भी ना। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, एक मिनट यहां पे और लिख देता हूं, राम ने नहीं खाया था, ठीक है। राम ने कब खाया था, अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, अब सब्जेक्ट को आप पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कौन, राम। अब यहाँ पे होता राम ने एक सेब खाया था, सेब मैंने लिखा नहीं तो राम एट एन एप्पल, मैंगो खाया था तो मैंगो लिख दो, पिज्जा खाया था तो पिज्जा लिख दो, राम एट एन एप्पल, राम ने एक सेब खाया था, ठीक है। राम ने यहाँ पे होता एक सेब, तो राम ने एक सेब खाया था, ठीक है। जो भी चीज खाई वो बाद में, लेकिन पूरे में मेन चीज क्या है, ये एट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। राम ने नहीं खाया था तो सब्जेक्ट कौन लिख दो, राम डिड नॉट ईट एन एप्पल, राम ने एक सेब नहीं खाया था, बहुत सिंपल है। अच्छा, राम ने एक सेब कब खाया था, तो देखो अब जो कब है ना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इसकी अंग्रेजी होती है व्हेन, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट व्हेन डिड राम ईट, राम ने कब खाया था, ओ सॉरी एन एप्पल, एक मिनट, राम ने एक सेब कब खाया था, बस हो गया, ये क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। गया था, गया था मतलब सेकंड फॉर्म लगा दो वेंट, ठीक है। अब कौन गया था, मोहन गया था, तो यहां पे लिख दो मोहन, सब्जेक्ट है तो मोहन। अब माना मोहन स्कूल गया था, बाजार गया था, कहीं भी गया था, तो मोहन वेंट टू स्कूल, बस हो गया। मेन चीज क्या है, ये वेंट है सेकंड फॉर्म। नहीं गया था तो बस डिड नॉट गो, बस ये ध्यान रखना, डिड नॉट गो, ठीक है। अब कौन नहीं गया था, मोहन, तो यहां लिख दो मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, बस हो गया। मोहन क्यों गया था, तो वाई, क्योंकि अंग्रेजी आएगी वाई, वाई डिड मोहन गो, मोहन क्यों गया था, बस ये हो गया। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें V2 आती है और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। अब डिड का यूज कब करेंगे, बस V2, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, सिंपल है, खाया था, देखा था, गया था, इस तरह से। नहीं खाया था, नहीं गया था, नहीं देखा था, तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ये है, लिखा था, देखा था, सुना था, कहा था, गाया था या दिया था। अब ये लिखा पे भी बंद हो सकता है, मैंने एक पत्र लिखा था या मैंने एक पत्र लिखा। टाइम का जिक्र भी हो सकता है, मैंने कल एक पत्र लिखा था, पिछले सप्ताह लिखा था, वो अलग बात है, लेकिन लिखा था, लिखा एक ही बात है। तो सिर्फ इसकी इंग्लिश क्या है, लिखा था रोट, देखा था सा, सुना था लिसन या हर्ड भी हो सकता है, ठीक है। कहा था सैड, फर्स्ट फॉर्म से होती है। गाया था सिंग, सिंग सेंग संग। दिया था गेव, गेव गिव गेव गिवन, ठीक है। तो राइट रोट रिटर्न तीन फॉर्म होती है, तो सेकंड का आएगी रोट आएगी। सा, सी सा सीन, सेकंड फॉर्म सा आएगी, देखा था के लिए। सुना था लिसन, लिसन लिसन, तो यहां पे सेकंड फॉर्म आएगी इसकी, हियर हर्ड हर्ड। सैड से, सैड सैड। सिंग सिंग सेंग संग। गिव गेव गिवन, ठीक है। तो ये है बस। अब इसको किसी भी सेंटेंस में आप कर सकते हो कि मैंने लिखा था तो आई क्या आएगा, आई रोट लिखा है। मैंने नहीं लिखा था तो आई डिड नॉट राइट आएगा, बस ये ध्यान रखना। इस पर डिड नॉट राइट फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ, बस। अब जैसे इसका होगा तो क्या होगा, डिड नॉट सी, नेगेटिव बता रहा हूं, डिड नॉट लिसन। बहुत सिंपल टेंस है, मैं कर रहा हूं, सबसे आसान है, सबसे काम का है। डिड नॉट से, आप ऐसे डिडंट से ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे सिंग, डिडंट सिंग, फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, डिडंट सिंग। डिडंट गिव, नहीं दिया था। अब क्या नहीं दिया था, ये थोड़ा सा खुद आप बना सकते हो, डिडंट गिव, ठीक है। तो डिड नॉट को डिडंट भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया। अब जाते जाते आपको होमवर्क दे रहा हूं, यह है आपका होमवर्क, लेकिन ये आपको किस तरह से करना है, यानी इसमें आपको क्या करना है, कमेंट में क्या लिखना है, ये बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं बताना भूल गया था, जो कि हर वीडियो को शुरू में दी जाती है। देखिए
यदि आपको हमारी पढ़ाई पसंद आती है, हमारा पढ़ाना पसंद आता है, हमारी ग्रामर पसंद आती है और आप चाहते हो कि सारी ग्रामर, सारे वीडियोज आपको सीक्वेंस में मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस से डाला है विद PDF नोट्स। यानी सभी ग्रामर के टॉपिक्स को सीरियल से 1 बाय 1 करके आपको मिल जाएंगे। तो किसी टॉपिक को आप वीडियो में देख सकते हो, चाहो तो PDF नोट्स में पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। यूट्यूब पर आपका वेलकम है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के वीडियो वहां पे सीक्वेंस में डाल दिए, नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है। अब आपको होमवर्क क्या करना है? होमवर्क ये करना है कि ये जो 5 पिया था, रोया था, पूछा था, खरीदा था, बेचा था, तो अब पिया था के लिए क्या आएगा? ये सिर्फ ये नहीं लिखना है, इस पिया था को आपको एक सेंटेंस के अंदर देना है। ठीक है, मतलब कोई सेंटेंस है, उसमें आपने क्या पिया था, किसने, जो सब्जेक्ट है वो, और क्या चीज, मैंने पूरे एक सेंटेंस फ्रेम में तैयार करना है। और उसकी इंग्लिश आपको कमेंट में लिखनी है, सिर्फ 5 ही दी है। और आप ज्यादा उत्साहित हो जाओ, आपको ज्यादा मजा आने लगे, तो नेगेटिव भी बना के बता देना, यानी पिया था, नहीं पिया था। और आप चाहो तो इंट्रोगेटिव भी कर सकते हो, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत आसान टेंस है। अब किसने कह दिया कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इंग्लिश सीखना शुरू करो? इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान है। तो एक बात बताओ, शुरू में अगर कोई चीज सही हो रही है, हमें समझ में आ रहा है, तो फिर हमें अच्छा लगा, हाँ यार मैं सीख रहा हूं, तो क्यों ना यही करें। तो ये सबसे आसान टेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे भी शुरुआत कर सकते हो। इनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो वीडियो मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता, क्योंकि जानकारी छोटी सी थी, समझ में आ गई होगी, बस यहीं पे क्लोज करते हैं। तो ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।